अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, कल की क्लोजिंग अगर हम देखें तो एक डोजी फॉर्म हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ और वॉल्यूम में भी देखें तो एक डाइवर्जेंस आया है कि वॉल्यूम जो है उसके हिसाब से इंक्रीज नहीं हुए जिस हिसाब से ये इंडेक्स इंक्रीज हुआ। तो आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो इस वक्त जो है रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रहा है 46,488। ठीक है। और 46,672 ये एक जो है रेजिस्टेंस लेवल है इनिशियल। अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो ये दो ट्रेंड लाइन थी, या एक समझ लें एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड चैनल के, ये अपर बैंड और लोअर बैंड थे। तो मार्केट ने इन दोनों का ब्रेकआउट दिया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर हम देखें तो इसमें जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था ये तकरीबन 227 मिलियन का लास्ट सेशन में, जब हमने प्रीवियस सेशन में देखा तो इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ था। तो एक अच्छा वॉल्यूम हुआ। तो उसको देखते हुए देखें तो ये ब्रेकआउट हो सकता है फॉल्स ना हो। तो लेकिन अगर हम मार्केट का RSI देखें तो इस वक्त बिल्कुल ओवरबॉट जोन में एंटर हो चुका है और हो सकता है कि यहाँ पे जाके ये मज़ीद ओवरबॉट हो जाए, जिसे हम कहते हैं कि एक्सट्रीम पे चला जाए 70-80 पे। तो इसका जो मैक्सिमम अभी भी इस वक्त नज़र आ रहा है 46,981। अगर आप राउंड में देख लें, मैं आपको इसका जूम इन कर दूं, ये वाला 46,981 और राउंड में आप 47,000 इसको कर लें। ये जो है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आप ज़रूर करें, इस लेवल पे ज़रूर ही करें। जो आपकी नीचे की बाइंग है वो यहाँ ज़रूर आप उस पर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे RSI बहुत हाई हो जाएगा। और अभी इस वक्त जो देखें इसका पिवटल पॉइंट है वो 46,262, ये वाला जो लेवल है 46। ये जो मैंने येलो लाइन जो है मेंशन की हुई इधर, क्या ये वाली, इसका पिवटल अभी पॉइंट है 46,262 के अराउंड, ये वाला पिवटल फिगर है। तो अगर जो है इंडेक्स इसके नीचे क्लोज होता है तो उसमें हमें फिर हम या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें, या फिर यहाँ पे हम सेल कर दें ऑन क्लोजिंग बेसिस पे कि पिवटल पॉइंट के नीचे अगर क्लोज होता है इंडेक्स तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 46,000, जिसकी रिलायबिलिटी लो होगी 46,000 के अराउंड, 46,053। फिर नेक्स्ट जो है पिवटल पॉइंट जो है 45,800 के अराउंड, ये वाला जो है यहाँ पे हम यहाँ सपोर्ट देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इनिशियल सपोर्ट इस वक्त जो नज़र आ रही है वो 46,053 से लेके 45,800 के अराउंड है, और रेजिस्टेंस जो है 46,488 से लेके 46,672, ये एक रेजिस्टेंस जो है चैनल है। और अगर इंट्राडे में इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये यहाँ पे जो है 47,000 भी ये रीटेस्ट कर सकता है, अगर इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में। अच्छा, अगर हम मज़ीद इसके अगर हम इसका जायज़ा लें तो एस सच देखें तो अभी कोई चीज़ इसमें हमने कोई गैप नहीं देखा है। तो हो सकता है कि ये एरिया अभी रिटेस्ट ना कर सके फ़िलहाल। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो अभी इस वक्त जो है सपोर्ट लेवल जो है वो 45,600 से लेके 45,200 के अराउंड बहुत अच्छा सपोर्ट, ये वाला जो है ये वाला जो है 45,600 से लेके 45,200 के अराउंड। तो अभी फ़िलहाल ये एक अच्छा सपोर्ट हमें ये, मैं उसका जूम आउट कर दूँ थोड़ा सा। अच्छा, इसकी मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे कई दफ़ा यहाँ पे देखें रीटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर ये एक बड़ा मतलब जो समझे इम्पोर्टेंट पिवटल पॉइंट है। यहीं से हमने मार्केट इसका ब्रेकआउट भी देखा है, फिर इसका हमने इसका ब्रीच होते हुए देखा है, फिर अगेन ये इसके जो है समझे मार्केट परफॉर्म करती रही है और काफ़ी अरसे से यहाँ पे ये रीटेस्ट नहीं हो पा रहा था दोबारा। तो ये एक समझे एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसका हमें ब्रेकआउट मिला था 11 अप्रैल को। ये 11 अप्रैल को ब्रेकआउट मिला है।
तो ये एक स्ट्रॉन्ग अभी इस वक्त सपोर्ट लेवल, ये जो पिवटल पॉइंट है ये एक तरह से हमारा एक सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग। अगर इसको ब्रीच करता है ये इंडेक्स और नीचे परफॉर्मेंस आती है तो अगेन फिर हम यही लेवल जो है ये वाला 43,600 700 ये हम दोबारा रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 44,400 के अराउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अगर हम एक स्पेसिफिक स्टॉक पे नज़र डालें तो मैंने इसके फंडामेंटल भी शेयर किए थे। ये था GGL। अच्छा, GGL का तो मैंने फंडामेंटल भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, इसको मैं फंडामेंटल भी शेयर किया था और इसका मैंने YouTube चैनल पे अपना टेक्निकल एनालिसिस भी इसका शेयर किया था और इस वक्त देखें तो उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। अच्छा, अगर हम डेली में देखें तो इसने ज़ूम इन थोड़ा सा मैं कर दूं, आपको बता दूं। डेली में देखें तो यहाँ पे इसने गैप ओपनिंग की थी, यहाँ पे 18 रुपये 70 पैसे 50 पैसे यहाँ पे जो गैप ओपनिंग हुई थी। तो ये अभी गैप हो सकता है आने वाले दिनों में ये फिल कर सकता है। तो अगर हम इस वक्त जो इनिशियल सपोर्ट लेवल जो है वो 19 रुपये 55 पैसे के अराउंड इस स्टॉक की बनती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इस स्टॉक को अगर हम इसका RSI भी देखें तो ये भी जो है 68 पे है, तो ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ एक डोजी फॉर्म हुआ है और इसमें वॉल्यूम जो है वो अच्छे जनरेट हुए हैं, तो मज़ीद इसमें हम अपसाइड देख सकते हैं। और अभी इस वक्त जो रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रहा है वो 21 रुपये 25 पैसे से लेके 22 रुपये 25 पैसे तक ये जो है रेजिस्टेंस चैनल है। इसका लोअर बैंड और अपर बैंड यहाँ पे ये रिटेस्ट कर सकता है स्टॉक। और अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो कि हो सकता है पॉसिबल है, क्योंकि देखें यहाँ पर भी इस तरह लोअर साइड पे इसने ओपनिंग की है गैप से, तो इसी तरह अपर साइड पे भी यहाँ पे भी एक गैप है और एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ कहीं से ये सपोर्ट लेके इसी एरिया से 25 रुपये 70 पैसे से लेके 24.68 से सपोर्ट लेके वापस ये गैप फिल करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने अपना डाउन साइड का जो सफ़र वो जारी रखा थोड़ा सा करेक्शन के साथ, बेरिश फ्लैग बनाते हुए, और यहाँ से तो ये समझे कंटिन्यूसली आपको ये नीचे की साइड पे आता हुआ नज़र आया, तो तकरीबन 14 रुपये के अराउंड। तो अप साइड पे हो सकता है कि देखें, जिस तरह मैं पहले भी कहा था कि गैप अगर आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उन 2-3 सेशन में ही, अगले आने वाले सेशन में ही फिल करे। हो सकता है ये मज़ीद और ऊपर जाए फिर इसके बाद आके गैप फिल करे। तो जिन्होंने मैंने बताया था कि 1580 जिन्होंने मिस किया था 14 रुपये के अराउंड, उनको मैंने बोला था 1580 पे ये ले लें। तो जिन्होंने लिया हुआ है तो वो चाहे तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, अच्छा गेन मिल गया। शुरू में मैंने टारगेट इसका 18 रुपये 50 पैसे के अराउंड दिया था, तो उसका भी ब्रेकआउट मिल गया 18.50 का भी। तो आने वाले दिनों में जो है हम इसको ये अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है 22 रुपये 26 पैसे का, तो ये 24 रुपये 68 पैसे 25 रुपये 70 पैसे, तो यहाँ पे जो है ये रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये अभी ये एक जो रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन है, इसका अभी तक ब्रेकआउट मिला नहीं है। अभी देखें तो ये इसी एरिया में इसका ब्रेकआउट बन रहा है 24 रुपये 68 पैसे से लेके 25 रुपये 70 पैसे तक। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मतलब आपको इंस्टेंटली आपको ये यहाँ पे 29 रुपये पे ज़रूर वेरी सून इंशाल्लाह यहाँ पे ज़रूर आएगा, गैप फिल करेगा ये आके। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है वो ट्रेड करें इस स्टॉक में। फंडामेंटली भी मैंने इसको ग्रुप में शेयर किया था, अच्छा स्टॉक है और इसकी जो ग्रोथ है वो इंशाल्लाह ये मतलब समझे इस फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है इसकी। और इसके एक IPO के हवाले से मैंने पहले भी YouTube चैनल में कहा था कि IPO इसका एक्सपेक्टेड है, हो सकता है अप्रूवल हो जाए। गनी केमिकल का जो एक प्राइवेट कंपनी है, इसको पब्लिक लिमिटेड जो है इसमें लिस्ट करना चाह रहे हैं PSX में एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसके लिए IPO जो है वो इन नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड है, तो इसमें हम मज़ीद आगे रैली बनते हुए देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।